सनातन मतलब शाश्वत, कभी अंत न होने वाला, क्योंकि सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है हिंदू उसका पालन करते हैं। तो सनातन में जो सिखाया जाता है उसका पालन करती हैं, लेकिन ये मुसलमान सब बेवकूफ हैं, यानी कि पालन नहीं करते। तो और सनातन में, और उन्होंने उनके शब्दों के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सनातन अलग है और हिंदू धर्म अलग। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार सनातन का चोला ओढ़ के आप कहेंगे ठेकेदार किसको कर रहे हैं? सॉरी सुन लीजिए, ठेकेदार किसको कर रहे हैं? जो ठेकेदार बने और हिंदुत्व और सनातन कब से ये कहने लगा कि दाढ़ी और टोपी देख के किसी का गला घोट दो। ठीक है, दोनों ने तो अच्छी बात कही। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो दुनिया का कोई भी मजहब आपस में नफरत की बात नहीं रखता है। सुमरी सुमेव तू राम नाम राय को, संबल असंबल को, सखा असहाय को, भागु अभागु को, गुण गुणहीन को, नाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। हम यही चाहते हैं, क्योंकि सनातन जो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है, ना प्रारंभ है ना अंत है। बता दीजिए कि सनातन और हिंदू में क्या डिफरेंस है? ये मुसलमान है, ये क्यों सनातन फॉलो करेगा? ये अपने धर्म को फॉलो करेगा ना। हम इसको इज्जत करेंगे, ये अपने धर्म को फॉलो करे। दूसरे राउंड में आएंगे। नहीं, आपके सवाल का यही जवाब। जो ठेकेदार बोल रहे हैं ना, कोई ठेकेदार नहीं है, हम लोग रिफॉर्मिस्ट हैं, और जो रिफॉर्मिस्ट होगा वही सनातन है। क्यों? आदि से अंत जो इन्होंने बोला, क्योंकि हम अडॉप्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में डिफरेंस है। इस चीज को आप मानिए। कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। कौन 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 कौन? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम तो उस संस्कृति और संस्कार के लोग हैं। हमारे यहाँ तो नफरत के लिए कोई जगह है नहीं। अच्छा, मैंने कहा धर्म को, मैंने नहीं कहा धर्म को, मैंने नहीं कहा धर्म को धंधा मत बनाइए। इसका ही मतलब थोड़ी बोले कि यात्रा निकल रहा हो धंधा। अरे साहब, तो हमने बोला धर्म को धंधा मत बनाइए, इसका ये मतलब नहीं है कि यात्रा में धंधा है ना। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तमाम जो ये दिखा रहा हूं, 3 महिलाएं बैठी हैं, 3 नहीं 4 महिलाएं बैठी हैं। एक युवा छात्र नेता है, उसका भी परिचय कराएंगे। लेकिन बता दें कि जो मुद्दा चल रहा है कि सनातन और हिंदू, आखिर सनातनी कौन है और हिंदू कौन है। हमारे साथ परवेज हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, प्रखर वक्ता हैं, किसी पार्टी से बिलोंग करने की बात मैं इनका यहाँ परिचय नहीं दूंगा। हमारे साथ खुशबू पाठक हैं, जो छात्र नेता हैं, स्मिता शर्मा उनके बगल में बैठी हुई हैं, प्रियंका हैं, यहाँ ये प्रियंका जो एलजेपी चिराग को ये करती है, सैयद मसूदीन है जनसुराज से, अभी करीब 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन इन्होंने वो धमाका कर दिया है कि नीतीश कुमार के भी दांत कहीं ना कहीं खट्टे हो रहे हैं, और लालू को तो कहीं ना कहीं कब्र में भेजने का प्रोग्राम बना ही दिया है। पहले हम चलते हैं प्रीति पाठक के पास। प्रीति पाठक आईटी सेल की प्रदेश महिला मोर्चा की प्रवक्ता भी हैं। प्रीति, सनातन क्या कहिएगा? सनातन और हिंदू में क्या डिफरेंस है? पहले हमको सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन मतलब शाश्वत, कभी अंत न होने वाला। तो हिंदू धर्म को लोग इसलिए उससे जोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत पहले से वो चला आ रहा है और उसका कोई खात्मा नहीं कर सकता। और सनातन में जो शिक्षा दी जाती है, समाज का कल्याण होता है, हम लोगों की भलाई की बात सोचते हैं, तो वो हर धर्म में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में है। तो इसीलिए हमको हर धर्म को में वही अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन लोग सनातन को हिंदू से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है हिंदू उसका पालन करते हैं और उसके ही नीति नियम और कानून पे वो चलते हैं और एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करते हैं। मतलब प्रीति, आप ये कहना चाहती हैं कि आपको सनातन में जो सिखाया जाता है उसका आप पालन करती हैं, लेकिन ये मुसलमान सब बेवकूफ हैं, यानी कि पालन नहीं करते। क्या कहना चाहती हैं आप? सनातन धर्म को ये भी सिखाया जाता है वो दूसरे धर्म की भी सम्मान करे, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग उंगली उठा रहे हैं अगर हिंदू धर्म के ऊपर, आज हिंदुओं को यात्रा करनी पड़ रही है, पद यात्रा करके अपने हिंदुत्व को बचाने का प्रयास करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे जो लोग भी हैं वो सनातन का धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जरा हम परवेज के पास आ जाए, माइक जरा परवेज को दीजिए, परवेज के पास आ जाए। परवेज, प्रीति पाठक ने सीधा अटैक किया है कि हमारे धर्म में सिखाया जाता है, हम उसका पालन करते हैं, आप लोग पालन नहीं करते। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सनातन क्या है? सनातन एक संस्कार है। जहां तक हम लोग ही बता रहे हैं आपको, हम लोग जानते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। सनातन एक संस्कार है। एक संस्कार जो भी प्रीति मैडम ने बताया, संस्कार ये है कि हर अच्छे काम को करना, किसी की मदद करना, किसी को दान देना, भूखे को खाना खिलाना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक रखना।
तो और सनातन में, और उन्होंने उनके शब्दों के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सनातन अलग है और हिंदू धर्म अलग है। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार सनातन का चोला ओढ़ के आप कहेंगे ठेकेदार किसको कर रहे हैं? सॉरी सुन लीजिए, ठेकेदार किसको कर रहे हैं? जो ठेकेदार किसको कर रहे हैं आप? हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन है? ठेकेदारी कर रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर हैं? मैं किसी कौन है ठेकेदार? मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए ना। तो ठेकेदारी करने वाले लोग जो कह रहे हैं, बता तो दीजिए, नाम बता रहा हूं ना, नाम बताइए, नाम बता रहा हूं, ठेकेदारों का नाम बताइए। तो अच्छे संस्कार करने वाले लोगों, ठेकेदारों का नाम बताइए ना साहब। नो ठेकेदारों का नाम बताइए। अच्छे काम के करने वाले लोगों को सनातन और कोई भी धर्म, प्रीति मैडम को मैं उसके लाइन में एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा कोई धर्म दुनिया में नहीं है जो इन कार्यों को करने की बात ना करता हो। तो सनातन को डाइवर्ट करके हिंदुत्व का नारा देके, और हिंदुत्व और सनातन कब से ये कहने लगा कि दाढ़ी और टोपी देख के किसी का गला घोट दो, ट्रेन में किसी महिला का बुर्खा देखकर उसके साथ बदसलूकी करो। छोटा रखिए ना, भाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये सनातन नहीं है। मैं सहमत हूं प्रीति मैडम की बात से कि ये सनातन नहीं है कि आप दाढ़ी और टोपी देखकर और किसी के धार्मिक जगह पर, किसी के आस्था की जगह पर आप चोट पहुंचाए। ये सनातन के पास चलते हैं क्या? कितना राजी हैं आप इससे? ठीक है, दोनों ने तो अच्छी बात कही। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो दुनिया का कोई भी मजहब आपस में नफरत की बात नहीं रखता है। आप जब कृष्ण की बात करते हैं तो आप रसखान को बगैर याद किए कृष्ण की स्तुति नहीं कर सकते हैं। तो यही तो आत्मा है इसकी। और विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सुमरी सुमेव तू राम नाम राय को, संबल असंबल को, सखा असहाय को, भागु अभागु को, गुण गुणहीन को, नाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। हम यही चाहते हैं और जन स्वराज भी यही चाहती है कि आप पब्लिक इशू पर लोगों का ध्यान रखिए। ये वोट बैंक में हिंदुत्व, इस्लाम ये सब मत कीजिए। सनातन, ये इस्लाम, ये सब मत कीजिए। ने तो किया है। हाँ, हमारी पार्टी नहीं है। हम तो पलायन के सवाल पर 4 पे लड़े आप, गिनवा दूं जी, कहां किस वोट को काटने का आपने काम किया, वो अभी दूसरे राउंड में आएंगे। जरा सा स्मिता के पास चलते हैं। सनातन हिंदू क्या डिफरेंस है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म में, जैसा अभी प्रीति जी ने भी कहा और भाई साहब ने भी कहा, बिल्कुल अलग है। क्योंकि सनातन जो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है, ना प्रारंभ है ना अंत है। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को दूसरा धर्म भी एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जैव धर्म, यानी जीवन जीने की पद्धति जो हमें सिखाती है हम अच्छे कार्य करें, तप करें। हिंदू धर्म मानने वाले लोग जो होते हैं, देवी देवताओं का बहुत सारे हमारे कल्चर है, जो संस्कृति, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सनातन ये नहीं सिखाता है। सनातन तप सिखाता है, योग सिखाता है, आपको समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाता है, अच्छे कार्यों को सिखाता है। अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो सनातन धर्म हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं। हम लोग इस टॉपिक पे आ रहे हैं क्योंकि अच्छे कार्य हर धर्म से कहीं ना कहीं परवेज को सपोर्ट आप कर रही हो। नहीं, हर धर्म को देखिए, हर धर्म के अगर देख लीजिए, मुस्लिम धर्म में भी है, जो इन लोग का जो नमाज ये लोग पढ़ते हैं उसमें भी उस पढ़िए तो अच्छे चीजों को सिखाया जाता है। हमेशा उसी तरह से हमारे ग्रंथों में भी उसी तरह का सिखाया जाता है। तो सनातन धर्म पे अगर हम लोग इस बात पे आते हैं कि क्योंकि हर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए हिंदू धर्म में भी अगर ब्राह्मण है तो मुस्लिम धर्म में भी मौलवी है। हमें सिखाते हैं ना, अच्छे चीजों को करना सिखाते हैं, हमें तप करना सिखाते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल अलग अलग है, दोनों बातें बिल्कुल अलग। संजीव श्रीवास्तव जरा छटपटा रहे हैं बोलने पे। क्या मैं जो बोलूंगा ना, 20 मिनट टोकना मत। नहीं, हाँ, मैं 2 मिनट का ही टाइम है, 2 ही मिनट में बोलूंगा। सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्शन। मैडम ने कब बोला कि मुसलमान सनातन को फॉलो नहीं करते हैं? उन्होंने बोला कि सनातन हूं मैं, हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं। आपने बीच में एक लाइन बोल के इसको, इसलिए मैं माइक खींच रहा था। इनको ही प्रोवोक किया, उनको सबको प्रोवोक किया, क्यों? हिंदू मुसलमान का चर्चा इस टॉपिक में क्यों आएगा? सबसे पहले मैं आपका तीनों पॉइंट का जवाब दूंगा। और मैं मेरे पॉइंट का जवाब नहीं देना है, आप ही ने सनातन की चर्चा हो रही है। तो ये भी प्रोवोक करना मेरा काम है। प्रोवोक कर, मेरे ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। प्रोवोक करना मेरा काम है। उंगली उठाना। हाँ, आपका काम है प्रोवोक करना। मेरा काम है उंगली उठाना। मैं प्रोवोक करूंगा आपको। आप कैसे, आप बता दीजिए कि सनातन और हिंदू में क्या डिफरेंस है? ये मुसलमान है, ये क्यों सनातन फॉलो करेगा? ये अपने धर्म को फॉलो करेगा ना। हम इसको इज्जत करेंगे, ये अपने धर्म को फॉलो करे। जिस दिन सारे मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने लग जाएंगे, दुनिया से समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी बात को, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान ही दुनिया की समस्या है? नहीं, मैं ये नहीं, मैं बोला जिस दिन सारे मुसलमान 100% इस्लाम फॉलो, क्या गलत बोल रहा हूं मैं?
मेरे बात को दोनों मुसलमान बैठे काट दे, जिस दिन सारे मुसलमान 100% इस्लाम फॉलो करें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब बाकी 3 पॉइंट का जवाब, प्लीज डोंट प्रोवोक। मैं आप जब गलत प्रोवोकेशन करेंगे मैं टोकूंगा, मेरा भी ये काम है। आप मेरे ऊपर अंगुली क्यों उठा रहे हैं? मेरा काम, मैं चौथा स्तंभ हूँ, मैं पूछूंगा ही आपसे। नहीं है, मैं ही सब स्तंभ हूँ। हाँ, मैं आपको प्रोवोक कीजिएगा, झूठ मूठ को सबको मिस स्टेटमेंट निकालिएगा, मैं नहीं अलाउ। मतलब कि आई विल नॉट अलाउ टू गिव एनी मिस स्टेटमेंट। मतलब मैं आपको किसी पार्टी के प्रवक्ता, तीनों पॉइंट को बोलता देता हूं। बताएं। पॉइंट नंबर 1, सनातन और हिंदू में फर्क जो खीर और पायस में होता है, ठीक है, एकदम देहाती भाषा बोल रहा हूं। दूसरा बात, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। देयर इज ए रिफॉर्म प्रोसेस जो 1872 से शुरू हुआ था। देखिए, सनातन एक बहुत सारे किताबों का धर्म है, बहुत सारे देवी देवताओं का धर्म है, जो हमको हाई फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारा कोई ठेकेदार नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, 1872 से संत परंपरा ने अपने को रिफॉर्म करना शुरू किया। इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर में मेरे 5 भाई हैं, उसको सुधार रहा हूं, उसमें मुसलमान कहां से आ गया? हमारे 1872 से हम लोगों ने सती प्रथा, ये उसके बाद चाइल्ड मैरिज, पर्दा, इस सब के खिलाफ काम किया। आज भी वही कर रहे हैं। जाति प्रथा कहां से आई, कैसे आई? कास्ट इज नॉट एन इंडियन वर्ड, कास्टस इज ए लैटिन वर्ड। वहां से आई कैसे? 1821। कास्ट पे हम बाद में बात करेंगे। सुनते मैं आप हैव सम सुनने का धीरज धरिए, डोंट प्रोवोक मी। अभी क्या है कि हमारी जो संत परंपरा है वो एक ऐसी परंपरा है जिसने सनातन को जिंदा रखा। यूनान, मिस्र, रोम, सारी सभ्यताएं मिट गई, हम नहीं मिटे। क्यों? हमारे पास एक संत परंपरा है जिसने हमेशा हमको सुधारा है, रिफॉर्म। दूसरे राउंड में आएंगे। नहीं, आपके सवाल का यही जवाब। जो ठेकेदार बोल रहे हैं ना, कोई ठेकेदार नहीं है, हम लोग रिफॉर्मिस्ट हैं। और जो रिफॉर्मिस्ट होगा वही सनातन है। क्यों? आदि से अंत जो इन्होंने बोला, क्योंकि हम अडाप्ट करते हैं। ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, यही सनातन है। आज हमारे संत अगर रोड पे निकले हैं, इसमें किसी मुसलमान को तकलीफ है जी कोई? जरा चलते हैं। चिराग पासवान की प्रवक्ता हैं, कितना सहमत हैं? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी हिंदू या किसी वर्ग के लोग हों, अगर वो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, उनके परंपराओं को मानते हैं, तो वो सारे सनातनी हैं। और ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान तो मैडम वो अलग धर्म है भाई। मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहले जैसे हिंदू जो परंपरा, एक मिनट स्मिता आएंगे आपके पास। हिंदू जो परंपरा है वो तो सारे लोग मानते हैं। सारे त्योहार मनाते हैं, जो भी कार्य होता है, जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, सब कुछ मानते हैं। तो वो सनातनी हुए ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में डिफरेंस है। इस चीज को आप मानिए। हिंदू धर्म, एक मिनट पहले लेट मी कंप्लीटेड। एकदम हिंदू धर्म में एकदम आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ कल्चर, वो हुआ हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म जो होता है ना, आप भी जान रही होंगी, सिंधु घाटी से जो भी लोग हैं, तो जो भी हिंदू धर्म को ही किया। लेकिन सनातन धर्म जो है वो हमें देवी देवता वो नहीं दिखाता, वहां हमें तप और समर्पण सिखाया जाता है, हमें अच्छे रास्तों पे चलना सिखाया जाता है। सनातन धर्म को सभी धर्म के लोग फॉलो करते हैं, एक हम ही लोग नहीं। हिंदू धर्म ही नहीं करता है, ईसाई धर्म भी करते हैं, जितने संप्रदाय ये सभी हम लोग फॉलो करते हैं। ये डिफरेंस होता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। हाँ, बताइए। फिर सनातन धर्म का विरोध क्यों करते? जब कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। कौन? तो फिर वो कुछ लोग हैं जो विरोध करते, फिर वो सनातन कैसे हुए? दीजिए बगल में, दी माइक, बताइए सर। कौन विरोध कर रहा है सनातन धर्म का? हम तो मैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम तो उस संस्कृति और संस्कार के लोग हैं। हमारे यहाँ तो नफरत के लिए कोई जगह है नहीं। अच्छा, हम तो मोहब्बत। संजीव श्रीवास्तव मेरा पैगाम है कि आप दंगे जब फैलाते हैं तो आप ही का नाम आता है। संजीव श्रीवास्तव जैसे बुद्धिजीवी बिहार के, जिन्होंने काफी बड़ा काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। नहीं, ये तो मैंने कौन बोलेगा? दे भाई, सिर्फ आलोचना करना पत्रकार मित्रों का काम है, कुछ तारीफ करना भी, प्रशंसा भी करना सीखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जो लोग हैं उनकी प्रशंसा नहीं, कभी नहीं आपने कहा, बिल्कुल नहीं। ये सब चस्का लगा रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं, इसलिए लीजिए प्रीति।
आज संस्कृत भाषा का भी वो विरोध किया जा रहा है। तो हम जो भारतवर्ष को जानते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न के लोग हैं, जाति धर्म मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तानी हम भारत एक है, अनेकता में एकता बोला जाता है। और उस चीज को लेके हमको सबसे बड़ा विडंबना की बात है कि विरोध जो होता है, लोग समझते हैं कि विरोध करके जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं, और सभी हिंदू इसलिए एक हिंदू जो सनातन धर्म के लिए, जो जैसे मैंने बताया कि हिंदू को ही सनातन धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें दिखते हैं कि फॉलो करते हैं, और कि जौ के साथ घुन पीसा जाता है। तो जो भाई बैठे हैं, जो बैठे हैं, यानी कि मुसलमान पीसे जा रहे हैं, जौ के साथ घुन भी पीसा जा रहा है। बिल्कुल मुसलमान, बिल्कुल, क्योंकि जौ के साथ घुन पीसा जाता है, और लोग हमारे भाषा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। और सबसे विचारणीय बात यह है कि हमें ये पद यात्रा क्यों करना पड़ रहा है, हिंदुत्व के लिए बचाने के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है। तो इसलिए जो भी अगर जो लोग हैं, बस हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान एक होना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान उत्थान ऐसे ही संभव है। परवेज जी, जौ के साथ घुन भी मुसलमान पीसे जा रहे हैं, क्या कहीं? बहुत सही सवाल है कि आरोप और लालछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम कह रही हैं कि हिंदू सनातन एक संस्कृति है, सनातन की रक्षा हो रही है, या सनातन अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। इस देश में मैं मानता हूं कि हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। अब इसमें जबरदस्ती अगर आप खींचातानी करेंगे कि फलाने ने धर्म का प्रचार किया तो हमको प्रॉब्लम हो रहा है। परवेज जी, नहीं, आप बताइए, आप बताइए ना। स्मिता ने भी कहा, प्रीति ने भी कहा इस बात को, मैडम, जो संस्कृति एक है सनातन, उसके बाद सब लोग धर्म। हमने कहा कि धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म के संस्कार को समझिए। और मैंने पहले अपने रुकिए मैंने अपने ओपनिंग शब्द में सनातन की यात्रा निकले तो धंधा, और आप चंदा मांग के मस्जिदें बनाएं तो धंधा नहीं है। हमने कब कहा ये बात? आप अपनी बात को हमारे मुंह में क्यों घुसे? हम कहाँ घुसे? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? हमने कब कहा कि जो यात्रा निकल रहा वो धंधा है? मैंने कहा धर्म को, मैंने नहीं कहा धर्म को, मैंने नहीं कहा धर्म को धंधा मत बनाइए। इसका ये मतलब थोड़ी बोला कि यात्रा निकल रहा धंधा। अरे साहब, तो हमने बोला धर्म को धंधा मत बनाइए, इसका ये मतलब नहीं है कि यात्रा में धंधा है ना। हमने बोला ही नहीं, आप बात को मत घुसड़िए। मैंने कहा धर्म, हर धर्म का एक संस्कार है। और जब आप सर्व धर्म की बात करेंगे, और कोई भी दुनिया का एक धर्म उठाकर दिखा दीजिए जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं हो। ये तो संजीव ज्यादा रिलीजियस आइडेंटिटी सभी धर्मों का अच्छा बताएंगे। सुनिए मनोज भाई, सुन लीजिए मनोज भाई, रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करेंगे, आप अच्छी बातों की बात करेंगे तो हर धर्म एक जैसी बात करता है। मगर धर्म को जब धंधा बनाकर देखेंगे तो आपको पीड़ा होगा। जो आप धर्म को धंधा बनाकर व्यापार करने का प्रयास करेंगे, तो मैंने ये बात कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं केवल इतना मानता हूं कि यहाँ इस देश में जो संविधान लिखा गया, उस संविधान का फंडामेंटल राइट दिया गया कि आपको अपने धर्म को स्वतंत्रता मानने की आजादी है और उसकी प्रचार करने की आजादी है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप कोई, सुन लीजिए, अगर आप कोई अपने संस्कार को कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़े, और हम जब कर रहे हैं तो आप दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़े। और आज का जो परिवेश बना के रख दिया गया है इस देश के अंदर, वो यही है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको सीधे हमसे मतलब आप मोदी पे सीधे लांछन लगा रहे हैं कि मोदी ने ऐसा परिवेश बना दिया कहीं ना कहीं। इसमें आपकी भूमिका है क्या? मेरी कहां? आपकी भी भूमिका होगी ना। हम तो देखते हैं, दिखा देते हैं। जबरदस्ती कहेंगे कि धर्म का धंधा। संजीव को दीजिए। संजीव, क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? धर्म को धंधा बना दिया है। देखिए भैया, हम लोग बेकार में अगर बाई चांस स्लिप ऑफ द टंग में कुछ हो गया उस पे नहीं आते। यहाँ दो बड़े मुद्दे आ रहे हैं। एक ये है कि धर्म, संस्कृति और प्रचार प्रसार, यही तो मेन मुद्दा है। देखिए, सनातन जब से है, हमारी सिर्फ एक शाखा बौद्ध को अगर छोड़ दें तो कभी भी हम लोगों ने मिशनरी मोड में, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन में होता है, मिशनरी मोड में हम लोगों ने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, कभी नहीं किया। एकदम इतिहास है, शुरू से लेके आज तक। अगर एकमात्र बौद्ध ऐसा हमारी शाखा है जिसने मिशनरी श्रीलंका भी भेजा, ईरान भी भेजा, अफगानिस्तान। मैंने कहीं सुनते अब आपका हैव सम पेशेंस बॉस, नहीं तो मेरे को मत बुलाइए। थोड़ा हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, डोंट बी एग्रेसिव, डोंट हाथ नीचे कीजिए।
अब क्या है, इन्होंने जो बोला है कि संस्कृति और धर्म, देखिए होता क्या है, धर्म से किसी को समस्या नहीं है, समस्या तब आती है जब संस्कृति परिवर्तन हो। संस्कृति परिवर्तन धर्म के 8 से 9 जनरेशन के बाद होता है, खास करके तब जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन सनातनी हो। तो मुसलमान भी अगर उसका घर से बच्चा निकल रहा है और वो 8 लड़कों के साथ हिंदू के साथ मिल रहा है और एक क्रिश्चियन के साथ, उसका संस्कृति परिवर्तन जल्दी से नहीं होगा, वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। मगर इशू कहाँ आता है, जब संस्कृति को थोपा जाता है। जैसे एक बीच में स्कूल में बंद किया गया कि भाई ये स्कूल है, इट्स ए यूनिफॉर्म प्लेस, यहाँ पे आप बुर्का नहीं ला सकते। उस चीज को क्या किया, जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इस्लाम के भी 2 अलग अलग फैक्शंस है, एक है पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम ने अपना वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए उसको हमारा बुर्का छीन लिया, औरतों का हिजाब छीन लिया, बच्चियों का हिजाब छीन लिया। दैट वाज नॉट द फैक्ट। फैक्ट क्या था कि उस स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, वहां आप बुर्का नहीं पहन सकते। मगर पॉलिटिकल इस्लाम ने, उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया पे अंगू मंगू चंगू सब लिखते हैं, आपको अपनी औरत को नंगा घुमाना है, घुमाइए, हम बुर्का में रखेंगे। ये जो लाइन आती है ना, यहां से डिफरेंस पैदा होता है। संजय जी, तो संस्कृति सुनिए, जरा सा एक आंकड़ा बता दें, आप ही बोलिए, आंकड़ा बता दें। आंकड़ा कितना बड़ा है कि रोज करीब करीब ईरान में 5000 से ज्यादा लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना रहे हैं। ये आंकड़ा आ गया है। संजीव बोलिए अब। नहीं, ये आंकड़ा 2002 से है। 2002 में सबसे पहले जर्मन इंटेलिजेंस लेडी ने अपना रिपोर्ट छापा था कि जब वो 2002 में गई तो ऑब्वियसली वो औरत है तो किसी के बेडरूम में नहीं जा सकती है, तो ड्राइंग रूम में 2002 में दिया नहीं दिखता था ईरान में। फिर क्या हुआ, 2004 आते आते ड्राइंग रूम में दिया दिखाई, जो जोरास्ट्रियन धर्म का निशानी होता है ना, दीपक, वो लोग समा पूजक जैसा ये लोग बोलते हैं, माने अग्नि पूजक होते हैं। फिर 2006 आते आते गलियों के अंदर वो आने लगा। वो हमारे को, अच्छा एक बात होती है, उससे हमको क्या लेना देना है, वो एक शिया एंड सुन्नी मुल्क है, इन लोग का आपस में कुछ बहुत ज्यादा गैप है अब्बासी खलीफा के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो वुमन है वो उतना, पहले 1979 तक उन लोग का फ्रीडम बहुत हाई था, अब आप उनका फ्रीडम कर्टेल करते हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, आप राणा अयूब देखिए, आरफा खानम शेरवानी देखिए, इन लोग को कोई पाबंदी नहीं है, उनको जब जो मर्जी, वो जो बॉक्सर है वो जब बॉक्सिंग खेलती है तो वो अपना ड्रेस में होती है, जब बाहर आती है तो हिजाब पहनती है, कोई पाबंदी नहीं है। बट ईरान में एक तरह की पाबंदी थोपी गई, इसलिए विद्रोह हो रहा है। तो वो तो ह्यूमन नेचर है, विद्रोह होगा। आप मेरे को आज बोलिएगा कि नहीं भाई ठीक है, आपका मेरे को हर चीज का फ्रीडम है, कल से आप मुझे नकेल डालने का, तो मैं भी विद्रोह करूंगा। तो आप धर्म और संस्कृति और धर्म को, दोनों को एक साथ मत मिक्स कीजिए। हमारे हिंदुस्तान की अभी तक की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि संस्कृति थोपी नहीं जा रही थी। बट अब क्या हुआ है कि ये जो एक घर घर में जाकर के जो फैलाना है, संस्कृति कौन थोप रहा है? मौलवी थोप रहा है? कौन थोप रहा है? कलवा बांध के आज मुसलमान भी जा रहे हैं हिंदू लड़कियों से बहला के। क्या कहना चाहते हैं? 10 बातों क्यों मिक्स करते हैं भाई? हाँ, आप हर चीज को मिक्स क्यों करते हैं? पहले एक चीज को खत्म होने दे तब दूसरा। अगर समय की कमी है ना, अगर कलावा बांध के कोई कर रहा है तो वो चीटिंग है, वो चोरी है। वो वकील बता दिए कौन कौन सा केस उस पे बनता है। बट अगर कलावा नहीं बांधा हुआ है, मैं सच्चाई के साथ जाता हूँ। आज मेरे घर में एक मुसलमान लड़की का शादी हुआ है, हम लोग खूब नाचते हुए गए थे इंदौर कि साला कल से खूब नॉनवेज मिलेगा खाने को, बढ़िया बढ़िया। वो भी ईरानी से ना? हाँ, नहीं वो अब वो इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर ली। अब वो इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर ली, वेजिटेरियन हो गए, तो क्या करे, तलाक ले ले। मुसलमान लड़की से डबल का पैकेज है उसका, मेरे भतीजा से डर। तो भैया देखिए, संस्कृति और धर्म को मिक्स मत कीजिए। दूसरा चीज क्या होता है इसके अंदर, जो आप मतलब ये जो आप इतना इशू क्रिएट करने को रही, कोई इशू नहीं है। फिर आप कह रहे हैं इशू क्रिएट कर रहे हैं।